हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम इस सीरीज़ में जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर हैं, उनको डिटेल में कवर करेंगे। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक लाइन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे किसकी, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो यही देखो एक आपकी इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई जो आपको हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट उसमें मिल सकती है कि कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में से जो कि मोस्ट अबंडेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू इज़ मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वाइड है, यानी हर जगह कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा गया है? इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दो ऑर्गन या दो टिश्यू, या फिर मैं तो कहूँ कि कनेक्शन या फिर लिंक का ये काम करते हैं। जैसे कि अब आप समझो, मान लो कि अब यहाँ पे ये आपकी एक ऑर्गन है, मान लो ये हमारा क्या है, लिवर है। अच्छा सा बना देता हूँ मैं यहाँ पे लिवर, ये आपका मान लो लिवर है। ठीक है, ये हो गया आपका लिवर, और ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो अब इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा आपको, जो कनेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत टाइप का है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, ब्लड भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो इन दोनों के बीच में, लिवर और इस ड्यूडेनम के बीच में आपको कई तरीके का कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा बीच में, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेगा। नंबर 1 हो गया आपका ब्लड। ठीक है, जो यहाँ से एब्जॉर्ब होके फूड मटेरियल है, जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, आपका अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हो गए, जो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, वो किस में जाएंगे, आपके लिवर में जाएंगे पोर्टल वेन के थ्रू। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन हो गया, एक लिंक हो गया, ब्लड, तो वो आपका क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में आपको क्या और मिलेगा, एरियोलर टिश्यू। ठीक है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, दो ऑर्गन के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नाम कनेक्टिव इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दो ऑर्गन के बीच में कनेक्शन बिठाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू को हमने सबसे पहले, मान लो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसको हमने दो में डिवाइड किया है, किस किस में, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या क्या आएगा, एडिपोज, एडिपोज और एरियोल, दूसरा ब्लड आएगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड में क्या आएगा हमारा, बोन, बोन आएगा और कार्टिलेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है,
तो कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या है इंक्लूड, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आगे अंडरलाइन करने वाला हूँ, हाईलाइट करने वाला हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार नीट में रिपीट होती है, ठीक है ना, कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार ये लाइन आपकी करेक्ट इनकरेक्ट में या फिर असेट्सन रीजन में आती है, ठीक है, कि जो हमारा ब्लड है वो कई बार आता है ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। वाई? बिकॉज इट डू नॉट सिक्रीट एनी फाइबर्स, ये आता है असेट्सन रीजन में, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो कोई भी, जो ब्लड की सेल्स हैं वो कोई भी आपका फाइबर नहीं बनाती हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं, अगर ये आपका लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हो यहाँ पे ये कोलेजन फाइबर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट सेल है, वो क्या बनाएगी? फाइबर बनाएगी। कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिन फाइबर हो गया, ठीक है, ये सारे बनाएंगे। तो यानी हर एक कनेक्टिव टिश्यू की ये प्रॉपर्टी है कि जो उसकी सेल्स हैं वो फाइबर्स बनाती हैं, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड की जो सेल्स हैं वो कोई भी फाइबर को सिक्रीट नहीं करती हैं। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड दी सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये सारी की सारी आपकी क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कोलेजन, कोलेजन, इलास्टिन, ठीक है ना, कई जगह पे फिब्रिन भी इंक्लूड करते हैं इसमें। तो ये आपके क्या हो गए? स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए। ये कौन सिक्रीट करता है? कनेक्टिव टिश्यू की सेल सिक्रीट करती हैं। कौन सिक्रीट नहीं करता है? ब्लड। तो ब्लड को हम इसलिए क्या कहते हैं? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। टिश्यू क्या करता है? टिश्यू है जो हमारा, जो फाइबर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं? उनके 3 काम हैं। कौन कौन से काम? एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना टिश्यू को, दूसरा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये किसके काम है? ये आपके फाइबर्स के काम है, ठीक है। फर्दर देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। कौन सी सेल्स? जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ, तो वो सेल फाइबर सिक्रीट करती हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती हैं। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, कैरेटिन हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, डर्मेटन सल्फेट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड हैं। तो ये कौन रिलीज़ करता है? कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो अब 2 काम हुए कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के। कौन कौन से? एक तो फाइबर्स को रिलीज़ करना, और दूसरा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को फॉर्म करना, सिक्रीट करना। ये किसके काम हो गए आपके? ये काम हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के, ठीक है। अब मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन दी सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स और ग्राउंड सबस्टेंस। जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ, मान लो ये आपका क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का मैंने पार्ट ले लिया छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगी? सेल्स होंगी आपकी। सेल्स क्या करेंगी? सेल्स यहाँ पे फाइबर सिक्रीट करेंगी। फाइबर मैंने येलो से बना लिए, ये आपके फाइबर्स हो गए। और सेल क्या करेंगी? और सेल हमारा मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड रिलीज करेंगी। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है, कैरेटिन हो गया, कैरेटिन सल्फेट हो गया, डर्मेटिन हो गया, ठीक है। इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हाइलुरोनिक एसिड है कि हाइलुरोनिक एसिड एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 काम हो गए। अब क्या है? अब जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? जो अपना मैट्रिक्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू का ये मैट्रिक्स है, ग्राउंड सबस्टेंस है, वो कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स बनाती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हमारा फाइबर भी सिक्रीट करती हैं, जो कि
जो दो सेल है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, और मैट्रिक्स भी सिक्रीट करती है। मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सबस्टेंस, जिसमें जो आपकी सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो वो भी कौन सिक्रीट करता है हमारा, वो भी सिक्रीट करती हैं हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। और ग्राउंड सबस्टेंस बनाता कौन है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, जो कि सीमेंटिंग का भी काम करता है, दो सेल को जोड़ के रखता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको समझ में कि यहाँ पे यस, accumulate between these cells and fibers and act as the matrix or ground substance, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, नंबर 1 हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नंबर 2 हो गया आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 हो गया आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये तो आपका हो गया कौन सा, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू के टाइप में आ जाएगा। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये अलग हो गया। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे तीनों को लिख दिया है कि हमने कनेक्टिव टिश्यू को 3 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से हो गए वो 3, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ग्राउंड सबस्टेंस क्या होता है। ग्राउंड सबस्टेंस बनाता कौन है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स, ठीक है ना। और फाइबर्स कौन सिक्रीट करता है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स। तो अब इन्हीं के अरेंजमेंट पे हमने टिश्यू को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है। और जो ग्राउंड सबस्टेंस है हमारा वो सेमी फ्लूइड होगा। तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा हमारा, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द सेल, बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, वो हमारा कौन सा टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर हमारी स्किन है, स्किन हमारा एपिथेलियम का पार्ट है, कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। केराटिनाइज्ड स्क्वामस जो एपिथेलियम है ये हमारी, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम है। तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, इस टिश्यू को, एपिथेलियम टिश्यू को क्या कराएगा, बेस प्रोवाइड कराएगा, जिसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू रहेगा। वो कौन सा टिश्यू है आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो जहाँ जहाँ भी एपिथेलियम टिश्यू होगा उसके नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो। चाहे हमारे अंदर हो, लाइक वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे जीआईटी है, जीआईटी में बाहर सेरोसा होगा तो उसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है। अंदर वाली लेयर होगी जो लाइनिंग लेयर है, उसके बाद में जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा आपको, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीज़ आप याद रखो कि जो फ्रेमवर्क है हमारी एपिथेलियम का, जिसके ऊपर एपिथेलियम हमारा रिसाइड करता है, वो कौन सा है, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, यानी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। उन सेल्स का क्या काम है, दी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। इन सेल का काम क्या है, फाइबर्स को बनाना और सिक्रीट करना, ठीक है। एंड मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, आपको पता है दोनों के काम। मैक्रोफेज आपकी एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया करती है, मास्ट सेल आपका डिफरेंट सब्सटेंस रिलीज करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे के सारे कौन रिलीज़ करता है, मास्ट सेल रिलीज़ करती है, ठीक है। तो मैक्रोफेज फैगोसाइट करती है। अब आपको पता चल गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मुझे 3 तरीके की सेल मिल जाएंगी। एक तो फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगी जो फाइबर सिक्रीटिंग सेल होंगी और मैट्रिक्स सिक्रीटिंग सेल होंगी। दूसरा मैक्रोफेजेस होंगी जो हमारा क्या करेंगी, एनगल्फ बैक्टीरिया को खाने का काम करेंगी। तीसरा हमारा मास्ट सेल होंगी जो भी क्या करेंगी, सबस्टेंस सिक्रीट करेंगी लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया। अब आपको एक एक वर्ड आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलो अब देखते हैं हम एडिपोज टिश्यू के बारे में कि एडिपोज टिश्यू क्या कहता है। तो एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। अच्छा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी बीनीथ द स्किन था प्रेजेंट और एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन था प्रेजेंट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, ठीक है। चलो
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट। अब जो आपका एडिपोज टिश्यू है उसकी सेल हैं वो थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड हो गई हैं, किसको स्टोर करने के लिए, फैट को स्टोर करने के लिए, ठीक है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन द टिश्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी इसमें भी चैप्टर में पढ़ोगे आगे, जो कि है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले में, कि सबसे पहले ग्लूकोज आपका मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज से हम क्या करते हैं, एनर्जी करेंसी एटीपी बनाते हैं, जो भी हमें जितना नीड होता है उतना हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम जो उसके इंटरमीडिएट्स हैं, जो कार्बन का फ्रेमवर्क है, उससे हम अलग साइकिल चलाते हैं, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, जिससे हमारा जो फैट है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, या फिर फैट सिंथेसिस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया, फैटी एसिड सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए आपके, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ये सब आप पढ़ोगे एमबीबीएस में, किस सब्जेक्ट में, बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे कि वहाँ पे जो भी हमें जितनी भी एनर्जी की नीड है वो तो हम तुरंत यूज़ कर लेते हैं, हमारी बॉडी को जो भी नीड है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास है, जो एक्स्ट्रा एटीपी, एनएडीएस जो हमारे पास बनते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं फैट सिंथेसिस में, ठीक है। फिर फैट को सिंथेसिस कर लिया, उसको स्पेशलाइज सेल में हमने स्टोर कर लिया और उन सेल को हमने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मान लो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उन सेल से हम फैट को रिलीज़ कराएंगे और उसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे, वहाँ से हम एनर्जी रिलीज़ कर लेंगे, फिर से एटीपी और एनएडीपीएच, ठीक है, NADH2। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो क्या हुआ, जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट है, जब हम उसका मेटाबोलाइज करते हैं, जिस एनर्जी को इमीडिएटली यूज़ नहीं करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए, फैट की सिंथेसिस के लिए। और वो फैट हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से NCERT रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू इज़ अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ठीक है, and the cells of this tissue are specialized to store fat and the excess of nutrient which are not used immediately are converted into fats and stored in this tissue. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं आगे, तो वो हमारा क्या, फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में या तो वो एड्यूरल कनेक्टिव टिश्यू हो या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो, दोनों में ही हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी, वो ये थी कि जो फाइबर्स हैं हमारे वो लूजली अटैच थे या लूजली प्रेजेंट थे, लूजली अरेंज थे हमारी टिश्यू के अंदर में। लेकिन अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हो कि जो हमारे फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, ठीक है, पैरेलल बंडल्स की फॉर्म में अरेंज हैं, किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो अ रेगुलर और इनरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इनरेगुलर टिश्यू। अब जो फाइबर्स थे, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर, अगर ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, जैसे कि मान लो ये है, ये हमने यहाँ पे अरेंजमेंट देखा कि ये हमने देखा ऐसे अरेंज्ड हैं, ऐसे करके, तो ये आप देख रहे हो रेगुलर अरेंजमेंट है इनका, ठीक है। ये फाइबर रेगुलर अरेंज हैं, यानी कोई भी आपको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि एक इधर है एक उधर है, कोई भी यहाँ पे आपको क्या रेंडमनेस नहीं दिख रही है। तो वो कौन सा टिश्यू होगा, आपका डेंस रेगुलर टिश्यू होगा, ठीक है। अगर यही फाइबर्स, जैसे कि ये मैं एग्जांपल लूँ, अगर यही फाइबर्स एक ऐसे एक यहाँ ऐसे अरेंज होता, तो ये कौन सा होता, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यानी फाइबर के अरेंजमेंट में हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को दो में डिवाइड कर दिया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। उसके बाद चलो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आराम से पूरा पढ़ लेंगे। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। क्या लिखा है कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो कोलेजन फाइबर हैं हमारे, आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया है, ये आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है,
ठीक है, तो इसमें क्या है ये कि कोलेजन फाइबर है। ये कोलेजन फाइबर ये देख रहे हो आप, ये सेल्स हैं, इनके बीच में ये अरेंज्ड है कोलेजन फाइबर हमारा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ, डेंस रेगुलर की, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो कोलेजन फाइबर हैं वो बंडल्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। जैसे कि ये देखो, ये आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें ये बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर हैं, ये अरेंज हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो सेल्स के बीच में अरेंज हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए। एग्जाम्पल हैं टेंडन which attach muscle to bone and ligament which attach bone to muscle are the example of this tissue। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, बढ़िया सी आपको याद हो जाएगा कि आपका क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो क्या हैं कि कोलेजन फाइबर्स अरेंज मिलेंगे आपको, ठीक है ना, बंडल्स की फॉर्म में रेगुलर इंटरवल्स में। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल्स, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, टेंडन एंड लिगामेंट। अब आपको याद रखना है वो ये है कि टेंडन किस किस को अटैच करता है और लिगामेंट किस किस को अटैच करता है। ठीक है, तो टेंडन के अटैचमेंट की जो मैंने ट्रिक याद रखी थी वो रखी थी टीएमबी से। ठीक है, वैसे तो तम्बाकू मोजाइक वायरस होता है, वहाँ पे वही होता है, लेकिन मैंने इसको अपने मॉडिफाई कर लिया था याद रखने के लिए, टीएमबी, टेंडन मसल बोन। ठीक है, और लिगामेंट आपका क्या करता है, लिगामेंट आपका बोन टू बोन अटैचमेंट करता है, लिगामेंट आपका बोन टू बोन अटैचमेंट करता है। और टेंडन आपका क्या अटैच करता है, टेंडन है आपका वो बोन को मसल से अटैच करता है। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने कैसे याद रखा था, टीएमबी से याद रखा था, टेंडन मसल बोन। ठीक है, और लिगामेंट आपका बोन टू बोन अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। तो मैंने ये दोनों आपके एग्जाम्पल ऐसे याद रखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप एमबीबीएस में आओगे तो आप जब कैडेवर में डायसेक्शन करोगे तो वहाँ पे आपको आप देखोगे कि ये टेंडन है मसल का। ठीक है, ये लिगामेंट है, यहाँ पे लिगामेंट जॉइंट्स में आपको मिलेंगे जहाँ पे दो जॉइंट होते हैं। तो मान लो ये हमारा है, ठीक है, नहीं, तो इन दोनों जॉइंट को जो हमारा फिक्स करता है, जो ये ज़्यादा मूव ना करें, इसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो मेनली लिगामेंट्स ही प्रोवाइड कराते हैं। जब भी कोई मसल अटैच होती है बोन से तो वो हमेशा टेंडन बना के अटैच होती है। ठीक है ना, वाइट स्ट्रक्चर होता है, आप पढ़ोगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल भी करोगे, कैडेवर्स में भी डायसेक्ट करोगे, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको ये लाइन समझाता हूँ। कुछ नहीं है इसमें, भी बहुत इजी है। जो डेंस इनरेगुलर है, आपको पता है इसका नाम इनरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं उनका अरेंजमेंट है वो इनरेगुलर है, हैफिजर्ड मोशन है। मतलब समझ रहे हो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था, यहाँ पे एक यहाँ फाइबर, एक यहाँ फाइबर है, ऐसे, ये सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगी आपकी और बहुत सारे फाइबर्स होंगे, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है, जो इनका अरेंजमेंट है वो अलग अलग होगा, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हो कि ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई आपकी, ये आपके फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर है। अब इसका अरेंजमेंट देखो, एक ऐसा ही है, एक ऐसे है, तो ये आप इसका अरेंजमेंट देख रहे हो, ये कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये इनरेगुलर अरेंजमेंट है। तो ये इनरेगुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसका नाम भी है
डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा कवरिंग्स में। मेनली जो कवरिंग है वो हमारा डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। जैसे दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन। तो बोन की जो कवरिंग है हमारी पेरियोस्टियम, ठीक है, वो कौन बनाता है, वो हमारा डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। कार्टिलेज हो गया, स्किन हो गया, या फिर मैं कहूँ मसल हो गया, मसल की कवरिंग भी हमारा डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल्स इसके याद रखने पड़ेंगे, किसके, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कार्टिलेज, ठीक है, बोन, स्किन। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। तो कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, दीज आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हो गए, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये तीन हो गए आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में। ठीक है, तो कार्टिलेज के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड कैन रेसिस्ट कंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सॉलिड, प्लीएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, यानी कि जो कार्टिलेज है हमारी, जैसे ये हमारी कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज है, कार्टिलेज में सेल्स होंगी। सेल्स का नाम क्या है आपका, कॉन्ड्रोसाइट। जो कार्टिलेज में सेल्स होते हैं, जो कार्टिलेज में, अब कार्टिलेज में सेल्स हैं तो उनका भी क्या काम है, उनका भी वही काम होगा, मैट्रिक्स को सिक्रीट करना, ठीक है, फाइबर्स को सिक्रीट करना, यहाँ भी वही काम है इनका। ठीक है, तो कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स हैं उनके बीच में जो सबस्टेंस है, क्या सबस्टेंस होगा वहाँ पे, ग्राउंड सबस्टेंस होगा, वहाँ पे कोलेजन फाइबर होगा, इलास्टिन फाइबर होगा। तो जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड है और वो जो कंप्रेशन है उनको रेसिस्ट करता है। जैसे कि जहाँ जहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, आपने देखा होगा जो चिल्ड्रन होते हैं, जो मोस्टली बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादातर कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, बोन उस टाइम तक नहीं ज़्यादातर बनी हुई होती हैं। तो कार्टिलेज का क्या काम है, वो जो कंप्रेशन है हमारा उसको रेसिस्ट करता है। ठीक है, जबकि बोन नहीं करता, बोन हमारा टूट जाएगा, लेकिन कार्टिलेज हमारा कई हद तक जो कंप्रेशन है उसको रेसिस्ट करता है। ठीक है, प्लीएबल है, सॉलिड है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो कार्टिलेज है उसका जो इंटरसेलुलर सबस्टेंस है, जो इंटरसेलुलर मटेरियल है जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो कार्टिलेज के मैट्रिक्स को सॉलिड, प्लीएबल एंड इट कैन रेसिस्ट कंप्रेशन, इसके लिए एलिजिबल करता है जो इंटरसेलुलर मटेरियल है। इंटरसेलुलर मटेरियल में यहाँ पे कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अब तो पहले बहुत कुछ पढ़ाते थे, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की। जैसे इंटरसेलुलर मटेरियल में आपका एक एग्जांपल आप याद रखना चाहो तो रख लो कि कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट है। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज की कौन सी सेल होगी, कॉन्ड्रोसाइट होगी, क्योंकि कार्टिलेज भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें भी सेल्स होंगी और सेल के वही काम होंगे, जो हमारा फाइबर्स हैं उनको सिक्रीट करना, मैट्रिक्स को सिक्रीट करना। ठीक है, तो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी कॉन्ड्रोसाइट हैं उनके भी दो ही काम हैं, पहला क्या, फाइबर्स को सिक्रीट करना, दूसरा मैट्रिक्स को सिक्रीट करना। अब ये प्रेजेंट कहाँ हैं, जो हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो हमारी लैक्यूनेज में प्रेजेंट होती है। लैक्यूना स्पेस होता है, यानी कि जो हमारा ग्राउंड सबस्टेंस है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, उसी स्पेस में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उन स्पेस को क्या कहते हैं, लैक्यूनास। ठीक है, उन लैक्यूनास में क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगी। कॉन्ड्रोसाइट के काम क्या हो गए, कॉन्ड्रोसाइट के दो काम हो गए, एक तो फाइबर सिक्रीट करना, कोलेजन फाइबर, दूसरा मैट्रिक्स सिक्रीट करना। ठीक है, तो सेल्स दीज आर प्रेजेंट इन द स्मॉल कैविटी इन द मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाई द सेल्स। कौन सी सेल, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, उनमें प्रेजेंट होगा, उनको क्या कहते हैं हम, लैक्यूना कहते हैं। ठीक है, उन कैविटीज़ को क्या कहते हैं, लैक्यूना। अच्छा, लैक्यूना दोनों में आएगा, बोन में भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर होगा कि इसके लैक्यूना में 2 से 3 सेल प्रेजेंट होंगी, जबकि जो हमारा बोन है उसके लैक्यूना में ज़्यादा सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेज
वर्टिब्रे एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन अडल्ट। जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनमें क्या है, जो एम्ब्रियो है हमारा उसमें पहले कार्टिलेज होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होता है, जैसे जैसे उसकी एज होती है, वैसी वैसी वो सारी कार्टिलेज ऑसिफिकेशन द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑसिफिकेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्टिलेज इनटू द बोन इज नोन एज द ऑसिफिकेशन। ठीक है, ये आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, बहुत सारी जो आपको बोन पढ़ाई जाएंगी, इनफैक्ट सारी बोन पढ़ाई जाएंगी। उनमें ऑसिफिकेशन सेंटर कब आते हैं, कौन सी इंट्राएम्ब्रियोनिक मंथ में जो हमारे ऑसिफिकेशन सेंटर हैं वो एक्टिव होते हैं, कब क्लोज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज पे आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगी। ठीक है, आउटर ईयर जॉइंट, जो आउटर ईयर का जॉइंट होता है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे भी आपको कार्टिलेज मिलेगी। ईयर पिन्ना, यहाँ भी आपको कार्टिलेज मिलती है। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज है ये भी। टिप ऑफ नोज, यहाँ पे भी इलास्टिक कार्टिलेज मिलेगी। एंड बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि समझो आप दो वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम अगर बना के दिखाऊं तो उतना एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन आप ऐसे समझ लो, मान लो ये एक वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, ये दो हो गई आपकी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं वो इसको, हाँ, मोर परफेक्ट डायग्राम है ये वर्टिब्रा का। ठीक है, जो ये हो गई आपकी, ये दो साइड में हो गई, ये जो लिटिल फिंगर है और ये थंब है, ये तो हो गई आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये हो गई बीच में आपकी स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जो दो वर्टिब्रा हैं, एक ऊपर वाली वर्टिब्रा और एक नीचे वाली वर्टिब्रा, इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो यहाँ पे जो ये क्या बना आपका, जो जॉइंट बना है, इन दोनों जॉइंट के बीच में भी आपकी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी कार्टिलेज, वो कौन सी होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है, दो वर्टिब्रे के बीच में कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, एंड लिम्स, जहाँ पे भी जॉइंट होता है, जैसे जॉइंट है हमारे, जितने भी हमारे जॉइंट हैं, उन जॉइंट पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, या फिर हाईलाइन कार्टिलेज का टाइप है वो। ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज हमारा जितने भी जॉइंट है, जैसे ये दो जॉइंट है, तो ये जॉइंट है, तो इन जॉइंट में जो बोन है हमारा, बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो नी जॉइंट है वहाँ पे भी हमें हाईलाइन कार्टिलेज मिलेगा। और जितने भी हमारी ये रिब्स हैं, ये हमारी स्टर्नम, बीच में ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं, तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है ना, वो भी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है, यहाँ पे भी हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये बात याद रखना। लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको शॉर्ट तरीके से इजी सिंपल ट्रिक समझा के मैं सारे एग्जाम्पल्स याद करा लूँगा। अभी आपका मेन काम है एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को मास्टर करना, एक एक वर्ड को समझना। ठीक है, ये हो गया। तो अब बोन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बोन देखते हैं। बोन, अब बोन आ गया, तो बोन और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में, या बोन और कार्टिलेज के जो साइटोप्लाज्म है, या बोन और कार्टिलेज का जो ग्राउंड सबस्टेंस है, उनमें जो आपको डिमार्केशन है वो क्लियरली याद होना चाहिए कि जो हमारा कार्टिलेज होता है उसका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सबस्टेंस है, वो आपका कैसा है, सॉलिड, प्लेएबल एंड कैन रेसिस्ट कंप्रेशन। जबकि बोन्स का कैसा है, हार्ड, बोन्स का कैसा है, हार्ड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सबस्टेंस है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारा बोन है उसका जो ग्राउंड सबस्टेंस है उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होगा, उसमें जो कैल्शियम सॉल्ट हैं और जो कोलेजन फाइबर हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से जो हमारा साइटोप्लाज्म में जो ग्राउंड मैट्रिक्स है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। एंड प्लीएबल एंड नॉन प्लीएबल, एंड नॉन प्लीएबल, जबकि जो हमारा कार्टिलेज था उसका कैसा था, प्लीएबल था। ठीक है ना, बोन्स का नॉन प्लीएबल है। ये हो गया। एंड रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, इसकी वजह से बोन में क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ठीक है, बोन ही हमारा वो मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी को क्या कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, एक बेसिक स्केलेटन प्रोवाइड कराता है कि इसके ऊपर जो भी है आपको अटैचमेंट वगैरह जो भी आपको करना है, तो बेसिक फ्रेमवर्क है वो हमारा कौन बना के देता है, बोन्स बना के देती हैं। ठीक है,
बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन है उसको कौन प्रोटेक्शन देता है, बोन। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसके ऊपर क्या हो गया, हमारा स्कल, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, थॉरेक्स में, तो ये थॉरेक्स रीजन को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, हमारा रिब्स और स्टर्नम, पीछे हमारे वर्टिब्रा हो गए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आती है अच्छे से। उसके बाद बोन सेल के बारे में हम बात करेंगे। कार्टिलेज की सेल थी उन्हें हमने क्या कहा था, कॉन्डोसाइट। तो बोन की जो सेल होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट। आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूना, ठीक है। ये चीज़ से कंफ्यूज मत होना, जो कार्टिलेज है उनकी जो बोन्स हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो भी तुम्हारी कहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट होंगी, उन्हें भी लैक्यूनास कहते हैं, यहाँ भी लैक्यूनास कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऊपर मेंशन नहीं किया, कार्टिलेज में, बोन में मेंशन कर दिया, लेकिन स्पेस को लैक्यूना ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों की जो सेल्स हैं वो लैक्यूना में प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो बोन होगा उसमें 3 से 4 सेल प्रेजेंट होंगी लैक्यूना में, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स, लिम्ब बोन हो गई, लेग की बोन हो गई। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, आपको पता है कि जो पूरा हमारा अपर ट्रंक है उसका पूरा वेट कौन बियर करता है, हमारी जो लिम्स की बोन है वो, तो ये इसका फंक्शन हो गया। एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटन मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। अब हमारी जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी किससे अटैच मिलेंगी, वो सारी की सारी स्केलेटन मसल से अटैच मिलेंगी। स्केलेटन मसल से अटैच होकर हमारे मूवमेंट को कराती हैं। जैसे अब ये देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये बाइसेप मसल है हमारी, तो ये बाइसेप मसल हमारी यहाँ पे कहाँ पे अटैच होती है, पीछे स्कैपुला से अटैच होती है, और यहाँ पे हमारी किससे अटैच होगी, बाइसेप ब्रेकियाई, आगे जाके अटैच होगी। खैर ये अटैचमेंट छोड़ो, आप वो बाद में याद कर लेना, ठीक है। लेकिन आप इतना समझो कि जो भी बोन्स हैं वो हमारी मसल के साथ में अटैच होकर क्या कराती है, मूवमेंट कराती हैं, ठीक है। इनके अटैचमेंट तो बात की चीज़ है, वो आप बाद में याद करना, जब MBBS में आओगे तब बोन अटैचमेंट ये वो सब फर्स्ट ईयर में सब आप पढ़ोगे, मज़ा आएगा आपको। ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि जो बोन मैरो है इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोन सेल। होता क्या है, मान लो ये एक बोन है, ठीक है। तो अब बोन के पार्ट होते हैं बहुत सारे, जैसे कि ये बोन है तो इसके ये 2 एंड हो गए, ठीक है। ये बीच में ये क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये शाफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच में आपका ये इस जगह पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, लॉन्ग बोन्स में। ये क्या है आपका, बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है बोन मैरो, ठीक है, ये बोन मैरो प्रेजेंट है। तो बोन मैरो क्या करता है, जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करता है। रेड ब्लड सेल रेड बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है ना, ट्रैबेकुलेज में बनती हैं सेल्स। तो बोन मैरो का क्या काम हो गया, आपका सेल की प्रोडक्शन का काम हो गया। यहाँ पे WBC भी बनती हैं और RBC भी बनती हैं। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लॉन्ग बोन है उनके शाफ्ट में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपको समझ में, चलो अच्छा है। तो आपको अब बोन क्लियर हो गया होगा, बोन मैरो क्लियर हो गया होगा कि बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, उसका मेन काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। और वहाँ पे कुछ फैट भी प्रेजेंट होता है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो भी प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपके लेवल पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ब्लड। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें, प्लाज्मा मिलेगा, WBC मिलेंगी, RBC मिलेंगी एंड प्लेटलेट्स मिलेंगी। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ये हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है। इसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है, RBC करती हैं, ठीक है। और जो हमारा फूड है, जो भी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स हैं, वो सब किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब ब्लड आप सर्कुलेटरी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट हमने कवर किया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, तैयारी करें।